हेलो एवरीवन। एंड आज है 21 अप्रैल और उससे रिलेटेड जितने भी करंट अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने मेरा लेक्चर सुन रखा है तो उनको पता है कि हमारी वीडियो की पीडीएफ हम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं। एंड हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करते हैं मगर उनको याद करने के तरीके भी बताते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन याद रहते हैं एंड आप लोग गलती नहीं करते हैं, राइट। और जिन लोगों को नहीं पता है, खैर अब तो पता चली गया ना। तो चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड वेबसाइट टू एड ड्राइवर्स एंड कार्गोज ड्यूरिंग लॉकडाउन। तो एक मिनिस्ट्री है जिन्होंने ड्राइवर्स की हेल्प के लिए, ड्राइवर्स और जो सामान इधर उधर जाता है इंटरस्टेट, उसकी हेल्प के लिए एक वेबसाइट लॉन्च करी है। तो वो मिनिस्ट्री कौन सी है? वो सिविल एविएशन है, मतलब एयरप्लेन वाली, वाटर ट्रांसपोर्ट है, रोड है या रेलवेज है? वो एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ही है। आप पता कर ही सकते हैं, ड्राइवर्स ना एविएशन में यूज़ होता है वर्ड, ना वाटर ट्रांसपोर्ट में। वाटर ट्रांसपोर्ट के जो लीडर होते हैं उनको कैप्टन बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में लोको पायलट बोलते हैं, एंड प्लेन में भी पायलट बोलते हैं, राइट। सो मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ने करा था ये। या वेबसाइट देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है। तो इसमें बेसिकली क्या है ना कि ये वेबसाइट फैसिलिटेट करेगी जितने भी हमारे हाईवेज हैं उसमें जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, जितने भी उनके हेल्पर्स हैं, उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है, अगर किस ट्रक में कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत है या फिर उनको कोई ना कोई ढाबा वगैरह की डिटेल्स चाहिए, तो ये उस वेबसाइट पे सारे ढाबाज एंड मेंटेनेंस शॉप्स की डिटेल्स हैं, वो यहाँ से देख सकते हैं। एंड इसका एड्रेस ये है, आप लोग भी देख सकते हैं, हमारी पीडीएफ में इसका लिंक एक्टिव रहेगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, राइट। सो ये क्वेश्चन याद करने का बहुत आसान तरीका है, जैसे मैंने बताया ड्राइवर्स रोड से ही रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल को चेयर द हाई लेवल टास्क फोर्स सेटअप बाय इंडिया टू डेवलप वैक्सीन फॉर कोविड-19 पैंडमिक। इंडिया ने एक बहुत हाई लेवल कमेटी बनाई है जिससे कि हम लोग वैक्सीन डेवलप करने की तरफ बढ़ेंगे कोविड-19 पैंडमिक के लिए। तो उस हाई लेवल मीटिंग को को चेयर कौन करेंगे? वो कोई और नहीं है, वो हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, मिस प्रोफेसर के विजय राघवन, राइट। ये उनकी फ़ोटो है, मुस्कुराते हैं रहते हैं हमेशा। एंड जो ये कमेटी बनाई है ये किसके अंडर है? कौन इस कमेटी को फैसिलिटेट करेगा या कौन इस कमेटी की अथॉरिटी, कोऑर्डिनेटिंग अथॉरिटी होगी? वो होगी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बिकॉज वैक्सीन के बारे में बात हो रही है ना, तो इसलिए वैक्सीन कौन डेवलप करेगा? बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ही डेवलप करेगा, राइट। सो सही आंसर है के विजय राघवन। अब इस क्वेश्चन को याद कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को याद करना बहुत आसान है। देखो, कोरोना के ऊपर हमको जीत चाहिए, राइट। तो हमको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो हमेशा जीत जाए, हमेशा उसकी विजय हो, हमेशा विजय की जय जयकार हो उसकी, हमेशा, है ना। तो इनके तो नाम में विजय है, तो इसलिए हमने इनको ले लिया, राइट। सो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र हैं। एंड ये टास्क फोर्स है जो नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करेगी वैक्सीन बनाने में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, साइंटिस्ट ऑफ विच इंस्टीट्यूट डेवलप इलेक्ट्रो कैटलिस्ट्स फॉर रिचार्जेबल मेटल एयर बैटरी फ्रॉम फिश गिल्स। सो आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो फिश गिल्स की वजह से, फिश गिल्स है ना, ये गिल्स होते हैं जहाँ से ये लोग सांस लेते हैं, फिशेस सांस लेती हैं। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने फिश गिल्स से एक स्टोरेज सिस्टम बनाया है, जैसे कि हमारा फ्यूल सेल होता है ना, फ्यूल सेल होता है या फिर बायो सेल होता है या फिर मेटल एयर बैटरी होता है। तो फ्यूल सेल से इन्होंने एक बैटरी बनाया है जिससे कि जो कि रिन्यूएबल एनर्जी कंजर्वेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करती है, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। एंड उसको बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, राइट। आई एन एस टी कहाँ पे है, कहाँ के इंस्टीट्यूट है ये मोहाली की इंस्टीट्यूट है। एंड इन्होंने बहुत ही लो कॉस्ट है, सो उनके गिल से ये बना सकते हैं। एंड एक चीज़ और आपको याद रखनी है, ये जिंक जिंक एयर बैटरी होती है, राइट। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या याद है आपको? सबसे पहले तो नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ने बनाया है, राइट। और ये एक तरह से स्टोरेज डिवाइस है ना, सेकंड स्टोरेज डिवाइस है। एंड ये जिंक केयर बैटरी होता है। कोई ना कोई क्वेश्चंस में आ सकता है कि इसमें मेटल या इसमें जो मटेरियल है वो कौन सा है, जिंक है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, लिथियम है, कौन सा है, राइट। सो ये 3 पॉइंट्स आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, रुद्रतेज सिंह, ये इनका अभी अभी निधन हुआ है। ये कौन सी एमएनसी, ये बहुत बड़ी एमएनसी के सीईओ थे। तो ये कौन सी एमएनसी के सीईओ थे? तो ये सारों की सारी गाड़ियाँ की कंपनी है। तो ये थे सीईओ बीएमडब्ल्यू कंपनी के, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, हंसते हुए चेहरा था इनका। एंड बीएमडब्ल्यू के सीईओ थे, ठीक है। एंड इनकी जो डेथ हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी? कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई थी। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ बीएमडब्ल्यू एंड रुद्रतेज सिंह,
ठीक है, इनकी पिक्स आप देख लीजिए, पिक्स से याद करने की कोशिश करिए इनको। फिफ्थ क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इट इज़ नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम बट एक स्टोरी बनाने के लिए। ठीक है, तो ये पहले रॉयल एनफील्ड में भी थे, रॉयल एनफील्ड में इन्होंने काम करा एंड उससे पहले यूनिलीवर में काम करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आईआईटी ने डेवलप करा है एक मैग्नेटिक रैम? रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी टू एनेबल हाई डेटा स्टोरेज एंड फास्टर कंप्यूटेशन। राइट, आपको पता है रैम ऐसे दिखती है कंप्यूटर्स में, आपने लगाई भी होंगी, है ना, कुछ बच्चों ने चुराई भी होंगी अपने स्कूल से। तो रैम जो होती हैं, इन आईआईटीज़ ने फास्टर रैम डेवलप करी है जो कि ज़्यादा डेटा भी स्टोर कर सकती है और जिसकी स्पीड भी जो कन्वेंशनल रैम होती है उनसे तेज़ होती है। तो वो आईआईटी कौन सी है? वो आईआईटी है आईआईटी मंडी। राइट, ये कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश में। ओके, सो आईआईटी मंडी ने ये रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम है ये डेवलप करी है और ये बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट है एंड ये केपेबल है स्टोर करने की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्मॉलर वॉल्यूम में, मतलब कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा और साइज़ कम। राइट, तो आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं, जो आगे वाली जो प्रोडक्ट्स है उसमें इस रैम का बहुत यूज़ होने वाला है, क्योंकि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोग को ज़्यादा चीज़ें मिले और साइज़ कम हो। तो एक तो आपको मंडी याद करना है, एक एसटीटी याद करना है। राइट, तो स्पिन ट्रांसफर टॉर्क मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एसटीटी एम रैम, ये टेक्नोलॉजी का नाम है। अब आईआईटी मंडी कैसे याद करेंगे? देखो हिमाचल प्रदेश है एंड आईआईटी मंडी बहुत ही खूबसूरत जगह पे है, ठीक है, पहाड़ों के बीच में है। और आपको पता है जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें कौन से एनवायरनमेंट में ज़्यादा एफिशिएंट होती हैं? वो अगर उनको आप ठंडी जगह पे रखोगे ना तो उनकी बैटरी लाइफ ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा दिन तक चलती हैं, वो ज़्यादा तेज़ चलती हैं। राइट, तभी हमारे जितने भी लैपटॉप्स होते हैं, फ़ोन में होते हैं, उनमें एयर वेंटिलेशन की जगह होती है ताकि जो अंदर की सर्किटरी है वो ठंडी रहे। और आईआईटी मंडी एक बहुत ही खूबसूरत और ठंडी जगह में है। राइट, तो वहाँ पे जो रैम डेवलप होंगी तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा केपेबल होंगी, ज़्यादा एफिशिएंट होंगी और साइज़ में भी स्मॉल होंगी। ओके, बिकॉज उनका एयर वेंटिलेशन की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी ठंडी जगह में। तो इसलिए इस रिलेशन से, इस एनालॉजी से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं कि आईआईटी मंडी ने बनाया है। बाकी जितनी भी आईआईटीज़ हैं, आईआईटी दिल्ली हो गए, कानपुर हो गया, बॉम्बे हो गया, ये ऐसी जगह पे नहीं है, ये दे आर पर्टिकुलरली इन द वार्मर क्लाइमेट। क्वेश्चन नंबर 6 था, विच इंस्टीट्यूशंस रिसर्च डेवलप बग स्निफर टू रैपिडली डिटेक्ट बैक्टीरिया? अब ये तो पहले ही पता चल गया आपको, ये है एआरआई। एआरआई क्या कौन सी इंस्टीट्यूशन है? ये एआरआई है अग्रहरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, तो इन्होंने ये बग स्निफर डेवलप करा है जो कि सेंसिटिव और लो कॉस्ट सेंसर में लगा है, जिससे कि हम लोग बैक्टीरिया को जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो ये जो बग स्निफर है ये एक बायो सेंसर की तरह काम करेगा एंड ये सिंथेटिक पेप्टाइड्स हो गया, मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स हो गया और क्वांटम डॉट्स, ठीक है, इनकी हेल्प करेगा, जिससे कि हम लोग प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे है। राइट, तो ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? ये अगरकर इंस्टीट्यूट, ये होता 1946 में, ये पुणे में है। हम लोग 4 से 5 बार इस इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, इनके जो फॉर्मर डायरेक्टर हैं वो कौन है? शंकर पुरुषोत्तम अगरकर, इन्हीं के नाम पे ये अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट बना है। और इनके जो प्रेजेंट डायरेक्टर हैं वो हैं किशोर एम पकनीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड की जो बीचेस है ना उन पे एक पर्टिकुलर टाइप के टर्टल्स आए हैं एंड उन्होंने सबसे ज़्यादा नेस्ट बनाए हैं पिछले 20 सालों में। तो वो टर्टल्स क्या की वैरायटी कौन सी है? वो टर्टल्स का नाम क्या है? क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक चुकी है। राइट, तो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो रहा है, हमारे अर्थ जो है वो हील कर रही है। तो उसी का एक नतीजा है ये कि ये जो टर्टल्स हैं ये 20 सालों में पहली बार इन्होंने इतने ज़्यादा नेस्ट बनाए हैं थाईलैंड के बीचेस पे। तो ये कौन से टाइप के टर्टल्स हैं? ये टर्टल कोई और नहीं है, ये थाईलैंड आप देख सकते हैं, ये इंडिया है हमारा, इंडिया के पास में ये अंडमान निकोबार है, यहाँ पे थाईलैंड आता है। सो ये टर्टल हैं लेदर बैक टाइप के टर्टल्स हैं ये, आप ये देख सकते हैं। और ये टर्टल्स जो होते हैं दे आर द वर्ल्ड्स मोस्ट जाइंट सी टर्टल्स। यहाँ पे आप साइज भी देख सकते हैं कंपैरिजन में, ये एक ह्यूमन बीइंग के साइज के कंपैरिजन में कितना बड़ा है। राइट, और जैसे कि मैंने आपको बताया जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं उन्होंने बताया कि ये कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से जो हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो रहा है, हमारी वाटर बॉडीज़ रीसेट हो रही हैं, तो उसका नतीजा है कि ये टर्टल्स फिर से देखे जा रहे हैं बीचेस पर। राइट, तो और जो ये जो टर्टल्स हैं, देखो आईयूसीएन एक लिस्ट होती है। आईयूसीएन कौन सी लिस्ट होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। राइट, तो आईयूसीएन की लिस्ट में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो उन कैटेगरीज के हिसाब से ये जो टर्टल्स हैं ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं थाईलैंड के अंदर और वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं ग्लोबली। ओके, डिफरेंट डिफरेंट होती है, एंडेंजर्ड होती है थाईलैंड होती है, लीस्ट कंसर्न होती है, एक्सटेंट इन वाइल्ड होती है, एक्सटेंट होती है, टोटली एक्सटेंट। ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। राइट,
अब आप इस क्वेश्चन को कैसे याद कर सकते हो? देखो यार, थाईलैंड है ना, यहाँ से आप ये पकड़ सकते हो थाई। अब आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि हमारा जो थाई बोन होता है वो सबसे बड़ा होता है हमारी बॉडी में, है ना। थाई बोन जो होता है हमारा सबसे बड़ा होता है, मतलब कि यहाँ पे कुछ बड़ी चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो और आपको मैंने ये भी बताया कि जो लेदर बैक टर्टल्स होते हैं वो सबसे बड़े टर्टल्स होते हैं, सी टर्टल्स होते हैं। तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन को आप कंपेयर करके, रिजेंबल करके आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हो कि थाईलैंड में जो वैरायटी ऑफ टर्टल्स है वो है लेदर बैक टर्टल्स की, राइट। अब विच स्टेट टू बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू जियो टैग इट्स 7368 कम्युनिटी किचन्स? तो इन्होंने जियो टैग करा है 7368 कम्युनिटी किचन्स, ये है उत्तर प्रदेश की सरकार, ठीक है। इससे क्या होगा ना, इससे जितने भी ये जो किचन्स होंगी वो गूगल मैप पे आ जाएंगी, एंड आसानी होगी गवर्नमेंट को इनको प्रॉपरली जितने भी सामान है, जितने भी एसेंशियल आइटम्स हैं पहुंचाने के लिए, जिससे कि ये लोग डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। एंड एक तरह से जो गवर्नमेंट ने जियो टैग करके उनकी लोकेशन फिक्स कर दी है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में और लॉजिस्टिक्स में आसान हो जाए गवर्नमेंट टू दीज कम्युनिटी किचन्स। ओके, ये उत्तर प्रदेश के सीएम एंड गवर्नर हैं। कौन कौन है ये इनके बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कराया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं इनका नाम, जो उत्तर प्रदेश के सीएम है एंड उत्तर प्रदेश की गवर्नर है, राइट। नाइन्थ क्वेश्चन के बारे में बात करें तो चाइनीज़ लैंग्वेज डे हम लोग कब मनाते हैं? चाइनीज़ लैंग्वेज डे हम लोग मनाते हैं 20th ऑफ अप्रैल को, राइट। और ये कौन मनाता है? ये यूनाइटेड नेशंस मनाता है। बेसिकली यूएन में 6 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल, उसमें से एक चाइनीज़ है, राइट। और वो 6 लैंग्वेजेस कौन सी हैं? अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चाइनीज़ लैंग्वेज डे आपको याद रखना है। एंड बेसिकली ये कंट्रीब्यूशन है जो चाइनीज़ लिटरेचर है उसको, मतलब उसने अपना क्या इफेक्ट डाला है पूरे वर्ल्ड पे, ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उन्होंने हमको क्या क्या सिखाया है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10th है, विच इंस्टीट्यूट्स रिसर्चर्स कनेक्ट लिथियम आयन अबंडेंस इन इंटरस्टेलर स्पेस टू न्यू लिथियम रिच रेड जाइंट्स? आसान भाषा में बोलूँ, एक इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्चर्स ने क्या करा है ना कि ऐसी प्लानिटरी बॉडीज ढूंढी है जो बहुत ही ज़्यादा लिथियम अबंडेंट है, या फिर लिथियम रिच बोल सकते हैं। तो वो इंस्टीट्यूट कौन सा है? ओके, वो इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। वो इंडियन के ही रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये ढूंढा है। एंड इससे ये पता चलता है कि जो लिथियम है वो हमारे यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा अबंडेंस में है। डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स ही पूरे पूरे ऐसे हैं जिसमें वो बहुत लिथियम रिच हैं, एंड वहाँ पे लिथियम का बहुत ज़्यादा स्टॉक है, राइट। सो इससे ये चीज़ पता चलती है। एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ये हैं, जो उनकी डायरेक्टर हैं वो कौन है? अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम। ओके, एंड ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1786 में। अब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर क्योंकि आज के दिन हुई है तो इसलिए हमको उनको जानना ज़रूरी है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियो मैग्नेटिज्म ने एक मॉडल डेवलप करा है जिससे कि आयनोस्फेरिक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम लोग पता कर सकते हैं। और एक स्टडी है जो बता रहा है कि रेन्यूएबल एनर्जी की जो सब्सिडीज होती हैं इंडिया में वो 35% तक गिरी है, ठीक है, 2016 से 2019 के पीरियड में। तो अभी ये ऐसे क्वेश्चन हैं, ये एग्जाम में कभी नहीं आएंगे, मगर क्योंकि इंपॉर्टेंट थे इसलिए हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस करा है, राइट। एंड तो आज के लिए इतना ही है, एंड आई होप कि आपने कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा, कुछ नया सीखा है और आपको वीडियो पसंद करा है तो बिना सब्सक्राइब और लाइक करे मत जाना, ठीक है। पसंद नहीं आई है तो बिना डिसलाइक करे मत जाना, मगर अगर पसंद आई है तो बिना लाइक और सब्सक्राइब करे मत जाना, ठीक है। माता रानी पाप लगाएगी तुम लोगों को। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू टुमारो। थैंक यू।